साथियों नमस्कार। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की सूचना के साथ आपके बीच जिलों में पहुंची सभी किताबें। मुख्य समाचार सुने, देखें। 9वीं से 12वीं तक के प्रवेश आवेदन में देने होंगे ईमेल व मोबाइल नंबर। सीबीएसई 11वीं व 12वीं परीक्षा का प्रारूप बदला। लखनऊ में 89 प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। प्रशिक्षण स्थल पर रहेगी पोस्टल बैलेट मतदान की व्यवस्था। राजधानी में 150 शिक्षकों को किया गया था सम्मानित। ये प्रमुख समाचार हैं। इसके साथ साथ अब हम आपको ले चलते हैं विस्तार से सूचना पर। बंद होने वाले मदरसों के छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। किसी भी बोर्ड से मान्यता न लेने वाले मदरसे बंद होंगे। उनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब होने से बच्चों के लिए सभी का प्रवेश सरकारी विद्यालय में कराया जाएगा। जिला स्तर पर बनेगी इसके लिए कमेटी और जिसके अध्यक्ष डीएम कलेक्टर साहब होंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बृहस्पतिवार को निर्देश जारी कर दिए। शिक्षण सामग्री हुई महंगी। बच्चों की उच्च शिक्षा को लेकर जितनी चिंता माँ बाप को रहती है उतनी ही पढ़ाई पर आने वाले खर्च को लेकर भी होती है। बढ़ते खर्च और महंगाई के बीच अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। नए सत्र में कापी किताबें दाम इतने हो जाने से अभिभावक की परेशानी बढ़ गई है। पिछले सत्र की अपेक्षा इस बार कक्षा 10 के छात्रों की कापी और किताबों का सेट 6,000 रुपये के पार पहुंच गया। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी अपना वोट पोस्टल बैलेट के जरिए दे सकते हैं, आयोग ने की घोषणा। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इस मैसेज को भ्रामक करार दिया है। वायरल मैसेज में कहा है कि सरकारी कर्मचारी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट नहीं डाल सकते, पर इस पर आयोग ने कहा है कि ये मैसेज भ्रामक और फर्जी है। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी अपना पोस्टल बैलेट पर के जरिए वोट दे सकते हैं। इसके लिए निर्धारित वोटर फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए। किसी भी बोर्ड से मान्यता न लेने वाले मदरसे होंगे बंद। ये सूचना आपको हम दे चुके हैं और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा। निर्देश के मुताबिक ऐसे मदरसे मानक के अनुसार पूरी यूपी में सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और मान्यता प्राप्त करने के लिए अर्ह हैं। इस संबंधित बोर्ड से मान्यता लेकर अपने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय संचालित कर सकते हैं। आगे की सूचना। परिषदीय विद्यालयों में नया सत्र अप्रैल से शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से कक्षा 3 से 8 तक की किताबें युद्ध स्तर पर पहुंचाने का प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में यह दावा किया गया है कि 13 जिलों में 100% किताबें पहुंच गई हैं, जबकि अन्य जिलों में 95% किताबें मिली हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इस बार किताबों का टेंडर थोड़ी देर से कर सका। इसकी वजह से पिछले साल की अपेक्षा इस बार किताबें थोड़ी देर से पहुंचना शुरू हुई हैं। इसके कारण 1 अप्रैल से को पहले दिन कई विद्यालय में किताबें नहीं पहुंच सकीं। अमर उजाला में किताबों की जुड़ी खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने तेजी लाने का प्रयास शुरू किया। विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को अधिसूचना में कहा गया कि एटा, कन्नौज, कासगंज, पीलीभीत, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, रामपुर, लखनऊ, शामली, शाहजहांपुर, सहारनपुर, हरदोई में 100% किताबें उपलब्ध करा दी हैं। किताबें तेजी से वितरित की जा रही हैं। अन्य जिलों में भी मात्र 5% ही किताबें पहुंचना बाकी हैं। इसे जल्द पूरा कराया जाएगा। पाठ्य पुस्तक अधिकारी माधव तिवारी ने जल्द ही इसकी बैठक कर समीक्षा की है। 9वीं से 12वीं तक प्रवेश में आवेदन में देने होंगे ईमेल और मोबाइल नंबर। प्रदेश के बेसिक माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र 2024-25 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहा है कि 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को प्रवेश में समय ईमेल और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। इससे विद्यार्थियों को समय समय पर सूचना और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने में आसानी होगी। विभाग को कई बार विद्यार्थियों को आवश्यक या अनावश्यक आकस्मिक सूचना देने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही वजह है कि इस बार सत्र शुरू होने के साथ विभाग में इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस से कहा है कि 9वीं से 12वीं के सभी विद्यार्थी की ईमेल आईडी व उनके मोबाइल नंबर प्रवेश आवेदन के साथ ही लिए जाएं। साथ ही सूचनाओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालय में उनके यहाँ चल रहे कोर्स वर्ग, शिक्षक व विद्यार्थियों के विवरण और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने के लिए उनकी वेबसाइट तैयार कराई जा रही है। सीबीएसई 11 व 12वीं की परीक्षा का प्रारूप बदल दिया है। एजेंसी परीक्षा के प्रारूप में बदलाव की घोषणा करने वाले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अधिकारियों का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 11वीं और 12वीं परीक्षाओं का दक्षता आधारित प्रश्न पर अधिक संख्या में शामिल होंगे। इसका उद्देश्य पता लगाना है कि छात्र वास्तविक जीवन में इन अवधारणाओं को कितना समझ पा रहा है। बहुत विकल्पीय प्रश्न मामले में आधारित प्रश्न, स्रोत अधिकारी एकीकृत प्रश्न, अन्य दक्षता आधारित प्रश्नों को 40 से बढ़ाकर 50 कर दिया। सीबीएस के निदेशक जेसेफ एमेनुअल ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बोर्ड ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें दक्षता के आधार पर मूल्यांकन व शिक्षकों की तथा छात्रों के लिए अनुकरणीय संस्थानों का विकास शामिल है। लखनऊ के 89 प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में 89 प्राइमरी एक शिक्षक तैनात है। इन शिक्षकों पर पढ़ाने के साथ साथ नए बच्चे दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत स्कूल के दूसरे कामकाज की भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव अलग से हैं। बता दें कि 4 दिन पहले 48 शिक्षकों की सेवानिवृत्त होने से स्कूलों में शिक्षक कम हो गए। अधिकारी दावे करते हैं कि शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि इनमें से दर्जन भर स्कूलों में शिक्षा मित्र भी नहीं हैं। करीब 5 साल से शिक्षक न होने से बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अभिभावक प्राइमरी स्कूलों में से बच्चों को निकाल कर निजी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। ग्रामीण के मुकाबले शहरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। सभी स्कूलों में शिक्षक हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। शासन के आदेश पर समाधान होगा। एकल शिक्षक वाले स्कूलों में कमी दूर होगी। ये मुख्यालय अधिकारी द्वारा सूचना दी गई है। प्रशिक्षण स्थल पर रहेगी पोस्टल बैलेट मतदान की व्यवस्था। कोरोना की तरह भारत में एक से अधिक दूसरे शहर में पहुंच रहा है टाइफाइड। कोरोना वायरस की तरह टाइफाइड का बैक्टीरिया भी देश में एक दूसरे की शहर पहुंच रहा है। जिन स्थानों पर बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा आक्रामक होता है, वहां आसपास 5 किसी तक आबादी को अपनी चपेट में ले सकता है। यह खुलासा भारत और अमेरिका के 32 वैज्ञानिकों की टीम ने किया है, जिन्होंने भारत में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया लगातार बढ़ते प्रसार के पीछे मुख्य कारणों की खोज की है। 2 करोड़ देश में हर वर्ष टाइफाइड से हो रहे प्रभावित 1.6 लाख की गई जान। आंत और रक्त को करता है संक्रमित। दरअसल साल्मोनेला टाइफी ऐसा बैक्टीरिया है जो आंत और रक्त को संक्रमित करता है। इस बीमारी को टाइफाइड बुखार कहा जाता है। पैराटाइफी एवी और सी बैक्टीरिया एक समान बीमारी का कारण बनते हैं। भारत उन देशों में से एक है जहां टाइफाइड होना सबसे आम बात है। अनुमानित तौर पर भारत हर साल 1 से 2 करोड़ लोग टाइफाइड से प्रभावित हो रहे हैं। 1.6 लाख की मौत हो रही है। साथियों, सूचना इतनी है और शिक्षा मित्रों के बारे में सूचना मैं बता रहा हूं कि शिक्षा मित्रों की सुनवाई सोमवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसकी आईए दाखिल कर दी गई है और उसकी 8 तारीख को दिन में 2 बजे सूचना निर्धारित कर दी गई है, जिसमें
मैं बता रहा हूं कि गुड्डू सिंह ने अभी सूचना दी है कि उन्होंने कहा है कि मैंने कपिल सिब्बल को हायर कर लिया है और आइए जो शिक्षा मित्रों के द्वारा डाली गई है, जिसमें शिव कुमार शुक्ला और रमेश मिश्रा और सुशील यादव जी ने डाली है, उसकी भी सुनवाई 8 तारीख को सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में होनी है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसमें शिक्षा मित्रों का भला हो, जिस आईए में सभी शिक्षा मित्रों का भला हो, उनका साथ दें, उनका सहयोग करें और अपने भविष्य को बचाएं। यही आखिरी मौका है। सरकार जब करेगी तब करती रहेगी। आज आईए स्वीकार सुप्रीम कोर्ट में कर ली गई है तो उसकी पैरवी भी अच्छे ढंग से हो जाए, ये सभी शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी है। इसलिए आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि इस जिम्मेदारी को आप सब मिलकर चैनल पर सूचना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और सूचना अधिक से अधिक हमारे भाई बहनों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।